प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी और हमने कुछ डेफिनेशंस भी वहाँ पे डिस्कस की थी और फिर हमने वो मैथमेटिकल रिलेशन एक्सपेंडेड फॉर्म ये मॉर्फोलॉजी लिखी थी। मॉर्फोलॉजी इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ रूट स्टेम लीफ फ्लावर एंड फ्रूट। और फिर हमने लास्ट पे लिखा था वहाँ पे ग्रोथ बेस्ड मॉर्फोलॉजिकल इक्वेशन, जो हमने वहाँ पे वो इक्वेशन लिखी थी, फॉर्म इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ। और लास्ट पे लिखी थी वहाँ पे फॉर्म इज़ इक्वल टू की टाइम्स ग्रोथ वेयर की इज़ जेनेटिक और इन्वायरमेंटल कांस्टेंट। सो आज हम यहाँ पे लीफ मॉर्फोलॉजी इसकी एक इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे। सो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं L इज़ ए फंक्शन ऑफ यहाँ पे ए वी और यहाँ पे S, where A is equal to area of leaf और V is equal to venation pattern. So ये हमने लिखा है V is equal to venation pattern and S is equal to shape. So इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं leaf is ये जो है is a function of AVS, तो ये completely depend upon A and V and S के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके बाद लास्ट पे लिखेंगे हम यहाँ पे change in morphology with time, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये हमने लिखा है चेंज इन मॉर्फोलॉजी विद टाइम बिकॉज मॉर्फोलॉजी जो है वो चेंज हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टाइम। सो इट मीन्स मॉर्फोलॉजी चेंज विद रेस्पेक्ट टाइम। सो हम यहाँ पे मैथमेटिकल लिख सकते हैं मॉर्फोलॉजी इज इक्वल फंक्शन ऑफ टाइम। सो ये हमने लिखा है मॉर्फोलॉजी इक्वल फंक्शन ऑफ टाइम। सो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते m इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। सो अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करेंगे सो यहाँ पे लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते रेट ऑफ चेंज विच इज इक्वल टू डी एम डिवाइडेड बाई डी टी। सो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी एम डिवाइडेड बाई डी टी, क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटी है। सो दिस इज यूज टू स्टडी डेवलपमेंटल मॉर्फोलॉजी। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है इट इज यूज टू स्टडी डेवलपमेंटल मॉर्फोलॉजी। सो नेक्स्ट आता है यहाँ पे रूट सिस्टम एक्सप्रेशन। सो यह हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे आर पी प्लस समेशन ऑफ आर एस, लेकिन वायर यहाँ पे लिख सकते हैं वायर ये जो है आर पी ये है प्राइमरी रूट और आर एस जो है वो है सेकेंड रूट। तो यहाँ पे समेशन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत सारे टर्शरी एंड सो ऑन। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है आर पी इज इक्वल प्राइमरी रूट और एस इज इक्वल सेकेंडरी रूट। ओके, सो अब हम यहाँ पे लास्ट पे एक पॉइंट लिखेंगे, कंक्लूड करेंगे। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है बायोलॉजी डिस्क्राइब्स फॉर्म एंड मैथमेटिक्स डिस्क्राइब्स रिलेशन, और बिकॉज एवरी इक्वेशन इज ए रिलेशन और विदाउट मैथमेटिक्स एवरी सब्जेक्ट इज इनकम्प्लीट। और यहाँ पे लिखा है लास्ट में टुगेदर दे एक्सप्लेन मॉर्फोलॉजी। ओके, सो अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू लीफ साइज ग्रोथ। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है लीफ साइज ग्रोथ और ये है ये एपी मॉडल है। और मान लीजिए ये हमारे पास क्वेश्चन द लेंथ ऑफ सक्सेसिव लीव्स ऑन ए प्लांट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, फर्स्ट लीफ लेंथ इज 4 सेंटीमीटर एंड कॉमन डिफरेंस इज 1.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द 10th लीफ। ओके, सो यहाँ पे हम nth टर्म यहाँ पे यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे nth टर्म और वी नो दैट हमारे पास क्या होती है nth टर्म, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है एपी में। और यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है फर्स्ट लीफ लेंथ जो है वो है 4 सेंटीमीटर, ये है फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास जो गिवन है हियर ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ये जो डी है कॉमन डिफरेंस जो है वो है 1.5 सेंटीमीटर। और हमने यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ द 10th लीफ, लेकिन एन जो है हमारे पास ये है nth टर्म और ये है एन की जगह यहाँ पे है 10। और वी नो दैट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन की जगह पुट करेंगे 10 और ए की जगह 4 और डी की जगह यहाँ पे 1.5। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए 10 इज इक्वल टू
यहाँ पे a की जगह 4 है और n की जगह यहाँ पे है 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह यहाँ पे है 1.5। सो ये आएगा a10 इज इक्वल टू 4 प्लस 10 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9 इंटू 1.5। सो ये आएगा हमारे पास a10 इज इक्वल टू 4 प्लस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 13.5। सो ये आएगा हमारे पास a10 इज इक्वल टू 13 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 17.5 centimeter. So it means that the length of the 10th leaf is 17.5 centimeter. Okay. सो ओवरऑल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें पता है हमें यहाँ पे 10th टर्म फाइंड आउट करने हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a10 इज इक्वल a प्लस 9d। सो a की जगह यहाँ पे है 4 प्लस 9 इंटू डी की जगह 1.5 और ये आएगा 4 प्लस 9 इंटू ये आएगा 13.5 विच इज़ इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।